बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ इस वक्त अब्बास शबीर हैं और मोहसिन एजाज़ हैं और थोड़ी क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। ये स्पोर्ट्स का नया एक कन्वर्सेशन डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं। आप देख सकेंगे 66 न्यूज़ पर, वीकली देख सकेंगे, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आप देख सकेंगे। और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है एशिया क्रिकेट कप। पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का बराबर, बारिश की वजह से एक एक पॉइंट। और एक बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तान होस्ट था तो ये सारे मैच दूसरे शहरों में क्यों हो रहे हैं। तो अब्बास शबीर आपसे कि ये कुछ पहले तो ये बताइए कि हम होस्ट थे लेकिन हम इसको अपनी कामयाबी समझते हैं कि बस सिर्फ नेपाल और अफगानिस्तान की टीमें यहाँ पर आई और पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच उधर खेलने जा रहे हैं जहाँ बारिश हो रही है, और अभी जो अगला मैच है वो भी कहते हैं कि बारिश होगी। समी साहब थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात है कि हमारा टूर्नामेंट है और हम ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से पाकिस्तान। ये सारा जो मसला है ना, ये नजम सेठी साहब का डाला हुआ है। नजम सेठी साहब के सामने एक हाइब्रिड मॉडल इंडिया ने पेश किया, वो हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। नजम सेठी साहब ने कोई निगोसिएशंस ही नहीं की कि ये हम होस्ट हैं, ये हमारा राइट है, लेकिन नहीं, सिर्फ इंडिया को खुश सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए। अब वो ट्वीट्स क्या कर रहे हैं कि इंडिया ने श्रीलंका को खुश करने के लिए सारा कुछ किया है। आप देखें कि जब वो खुद एशिया कप के होस्ट थे पाकिस्तान, वो खुद चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के, वो कुछ नहीं कर सके। और अब वो क्या कर रहे हैं, ये सारा टूर्नामेंट जो ज़का साहब ने सिर्फ पिक किया है, इसको अप्रूव किया है, क्योंकि ये हो नहीं सकता था। पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी कि इसमें कोई रोड़े अड़काए जाएँ और इस टूर्नामेंट को ख़राब किया जाए, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में ज़का साहब ने इस चीज़ को हैंडल किया है। और डेली बेसिस पे आप देखें कि एहतजाज। अच्छा, बहरहाल एक चीज़ तो ये आई कि ये पाकिस्तान की नाकामी थी, नजम सेठी की नाकामी थी कि इंडिया ने एतराज़ उठाया और पाकिस्तान मान गया कि ठीक है, सिर्फ ये जो बड़ी जो गैर अहम टीम्स हैं उनके साथ मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे और बाकी उधर चले जाएंगे, श्रीलंका में हो जाएंगे या कहीं बाहर। मोहसिन एजाज, अब ये बारिश पता था कि होनी है, मैच रख लिया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त, एक एक पॉइंट दोनों का, तो क्या ये बराबरी के पॉइंट्स हासिल करने के लिए? देखिए समी साहब, बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं था तो पता था तो ये बेसिकली इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ देखते हुए ये इन्होंने बारिश के दिन चूज़ किए हैं। आप अभी अपनी मोबाइल ऐप में देख लें, देखें इन इदारों के पास तो बड़े सिस्टम्स होते हैं जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इनके पास कि जी वेदर की क्या कंडीशन होगी। इंडिया ने जानबूझ के वो तमाम दिन अब मैचेस रखवाए जब 90% से प्लस बारिश का इम्कान है। उसकी वजह मैं अब आपको बताता हूँ। रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है ना, उससे इंडियन क्रिकेट टीम बाकायदा खौफजदा है। वो क्यों? क्योंकि जब 90 माइल्स पे बॉल स्विंग होता हुआ आके आपके डंडों पे या पैरों पे लगता है और ऊपर आपका टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी रेगुलर बेसिस पे बॉलर्स उड़ा रहे हैं, और फिर उसके बाद आप हों भी पर्ची पे सेक्रेटरी BCCI बने हुए हों, जय शाह कि आपके वालिद साहब क्योंकि एक वहाँ के नेता हैं, सियासतदान हैं, आप पर्ची पे सेक्रेटरी बने और अपनी आपको पता है कि रिएक्शन तो इंडिया में बहुत ज़्यादा, हमारे लोग तो बड़े सपोर्टिव हैं, बड़े प्यार करते हैं, आप हार भी जाएं तब भी टीम को सपोर्ट करते हैं, जीतें तो जश्न मनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे तो टीवी उठा के ना तोड़ दिए जाते हैं, वहाँ पे टमाटर लोगों क्रिकेटर्स के घरों के बाहर जाके एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अब्बास भाई को पता है बहुत सारे ICC के इवेंट्स इन्होंने कवर किए, वो तो स्टेडियम में स्टैंड्स में आग लगा रहे थे, निकलते वो तो क्रिकेटर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, क्रिकेटर अभी इवेंट में बिजी होगा, वो उसके घर के बाहर जाके उसकी बीवी बच्चे वालिदैन को तंग करना शुरू। आप देखेंगे वो तो इस तरह के लोग हैं। जय शाह की कि जय शाह में बीजेपी का कितना एक हम कह सकते हैं कि उनकी मेंटालिटी में कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को खराब किया है। पूरा टूर्नामेंट उन्होंने जिद लगाई हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। अच्छा, मैं और आप देखें कि ये जिद उनकी पूरी हुई है। फिर आप ये रिफ्लेक्ट करता है, अजीत अगरकर ने जो कोहली कोई कह रहा था तो उसने कश्मीर सुना और गौतम गंभीर और उसने पाकिस्तान मुखालिफ बातें शुरू कर दी। तो ये एक मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है इंडिया में बीजेपी का पाकिस्तान के खिलाफ। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं देखना चाहते और वही चीज़ रिफ्लेक्ट की सारी। आप देखें जय शाह हर धर्मी, आप देखें कि वो मोहसिन भाई ने जो बात की
कि ये जो मैच डिपार्टमेंट होता है इसके पास तो 3 महीने की 4 महीने की आपको पता है कि इस मौसम में लेकिन आपको जानबूझ मानसून के है। उन्हीं दिनों में मानसून- और आप देखें कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि कोलंबो में ही खेलना जहां पे बारिशें सैलाब बाज भाई, सैलाब है। बारिश लेकिन में भी लेकिन नहीं, अब सैलाब वहां पे में बारिश खेलना है। रुकी है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि विकेट की प्रिपरेशन भी, अभी मुझे किसी ने वहां से मैसेज किया कि विकेट की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है। लेकिन इस टूर्नामेंट को खराब करने में बिल्कुल हमें ये बात उठानी चाहिए कि जय शाह का एक अहम किरदार है। और आप देखेंगे इतना सख्त एहतजाज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ईमेल्स किए हैं, रातों को इनके साथ बाकायदा डिस्कशंस किए हैं, और अब ये एहतजाज का ये नतीजा निकला है कि ज़का अशरफ इस चीज़ में कामयाब हुए हैं कि एक रेस्ट डे, एक ऑल्टरनेट डे इंडिया पाकिस्तान मैच के अच्छा, साथ एक रिजर्व मुझे डे और रखा बात गया। बताएं, दोनों में से कोई भी जवाब दे दे। हम पाकिस्तानी बड़ी खुले दिल के लोग हैं, मोहब्बतें निछावर करते हैं। अभी ये आए राजर बीनी और राजीव शुक्ला, उनके साथ इतनी मोहब्बतें कि जब वो अपने मुल्क में गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने इजहार किया इस बात का कि हमें तो पाकिस्तान में किंग्स की तरह रखा गया। ज़का अशरफ साहब मेहमान नवाजी के बहुत माहिर हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी के बड़े माहिर हैं। इंडिया पहले भी जब वो आए थे तो उनका बड़ा टारगेट था कि हमने इंडिया के साथ खेलना है, और वो कामयाब हुए थे। 3-2 क्रिकेट डिप्लोमेसी थी। और अब भी वो चाहते हैं कि बीसीसीआई के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह राजीव शुक्ला, रॉजर बीनी आए थे, अपने घर पे उन्होंने ख़ास दावत दी और सारों को वहाँ पर बुलाया, अफगान क्रिकेट के एसोसिएशन के लोगों को बुलाया। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ें प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से इसका वे फॉरवर्ड निकले। जो एक और देखें कि आप देखें कि जो वहाँ राजीव पर- शुक्ला और रॉजर बीनी ने इंडिया जाकर कितनी तारीफ की कि इंडियन न्यूज़ एजेंसी को ये मजबूरन लिखना पड़ा कि दे आर ट्रीटेड लाइक द किंग्स, यानी पाकिस्तान में बादशाहों की तरह उनकी खिदमत की गई है। तो एक अच्छा तासुर समी साहब जाता है जब अवाम और अवाम के दरमियान इस किस्म की पॉजिटिव चीज़ें आप लेकर आते हैं। तो ये क्रिकेट जो है वो दोनों मुल्कों के अवाम की क्रिकेट है, और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मैच पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। समी साहब, मैं अब आपको एक असल वजह बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप में एक मैच शेड्यूल है अहमदाबाद में, और इंडिया को पता है कि उसके साथ मोस्ट लाइकली होना क्या है, क्योंकि जो रिसेंटली पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको पंच किया है, चाहे आप वर्ल्ड T20 देखें, जब हम 10 विकेटों से जीत गए थे, उसके बाद जहाँ जहाँ भी मैच ये भी जो मैच था बारिश ये ने almost बचाया हम जीत इंडिया गए। को। ये हम लोग ने बचाया। ऑलमोस्ट बारिश। अब वो इंडिया ये चाहता था कि वो एशिया कप का ये मॉडल, ये सारा मैं आपको बताता हूँ कि वो ये चाहते थे कि इंडिया या पाकिस्तान ना आए, हम आईसीसी की इवेंट में जाने से इनकार करें, और इंडिया वर्ल्ड कप में हमारे हाथों शिकस्त से अपने होम क्राउड के सामने बच जाए। और अब तो देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं तो इसका क्रेडिट दूंगा कि जो टीम भेजने का फैसला हुआ, हम उनको वहाँ पे हराएंगे और डेफिनेटली हराएंगे। आप जितना मर्जी खौफजदा हों, जितना मर्जी अपनी हार से बचने की कोशिशें करें, ये तो बचगाना बातें हैं कि जानबूझ के कैलेंडर देख के बारिश वाले दिन मैच रख दो। आप अभी देखें, आप वो बेशक अपने वहाँ पे किसी को मंतर शंतर करवाएं, जो मर्जी करें, मेरे नहीं ख्याल कि वो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जिस तरीके की बॉलिंग करें। अब देखें ना, मैं आपको थोड़ा सा टीम के ऊपर बताता हूँ। रोहित शर्मा इतनी तेज 90 माइल्स पे स्विंग होती बॉल की, एक फ्री विकेट है उसके एज लिए। भी बहुत ज्यादा हो गई उनकी, 40s में आप टच कर रहे हैं, उनके वो फुटवर्क उनका हमेशा ही प्रॉब्लम रहा, और अर्ली ऑन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बाकी चले, ये तो रोहित शर्मा हो गए, जो बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ना, वो भी शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट आपने देखा होगा एलेक्स हेल्स की को जिस तरीके से इन्होंने आउट किया, वो बेचारे KL राहुल को आउट किया था उस वक्त वर्ल्ड T20 में। उसके बाद वो साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हुआ, आज तक बेचारा वापस खेल ही नहीं पाया उस तरीके से, और टीम से भी अब बाहर हो गया। तो ये बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जैसे वो आपको ऐसा झटका मार देते हैं। चाहे उस दिन बेशक मैच पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ है ना, वो वो उनके जहनों में और डबल हो गया है। क्योंकि देखें, नॉकआउट किया है पाकिस्तानी पेसर्स ने, ऊपर से इंडियन उसको। सिर्फ बीच में बाबर आजम की कप्तानी में थोड़ा सा वो था, हमारे स्पिनर्स भी अच्छे बॉल नहीं कर सके, लेकिन जो ही फास्ट बॉलर वापस आए तो उन्होंने रैप अप कर दिया इंडियन बैटिंग को, वहीं पे देन एंड देयर खत्म कर दिया। ज्यादा क्यों दिए ओवर उन्होंने? देखिए, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। अब टीम सिलेक्शन में इन्होंने एक चेंज जो किया है, फहीम को अंदर ला के मोहम्मद नवाज की जगह, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया। फालतू स्पिनिंग ऑलराउंडर्स आपके पास बहुत हैं। पहले ये नहीं सोचा इन्होंने? देखिए, ये वर्ल्ड कप है ना समी साहब, तो वर्ल्ड कप से पहले ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए, या आप ऐसी टीमों के अगेंस्ट ही कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के अगेंस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के साथ खेलना है। और यही वजह है कि हम एशिया की नंबर 1 टीम है, हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, इसीलिए इंडिया हमारे से डरता है कि किसी तरीके से हमारे से भागे। एशिया कप में भी उनकी ये स्ट्रैटेजी है। नौकरी भी तो चली जाएगी ना। देखिए, बेसिक सवाल है आपसे, हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, T20 देखें, वनडे देखें और टेस्ट मैचेस में भी देखें,
हम जो रैंकिंग है उसमें हम टॉप 3 जो टीम्स हैं उनमें से हम आ जाते हैं। लेकिन जब भी टूर्नामेंट की बात होती है, हमारी होस्टिंग की बात होती है, इंडिया आके हमें बिल्कुल तलपट कर देता है, और जो क्रिकेट की बॉडीज़ हैं उनमें हमारी कोई वो से ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने आईसीसी के अंदर पेनिट्रेशन ही नहीं रखी। ये हमारे देखें पिछला जो 5 साल का देखें, रमीज राजा ने पेनिट्रेशन रखी थी, एहसान मानी की तरफ से कोई पेनिट्रेशन नहीं थी। ठीक है, उनका आईसीसी में वो रहे थे, उनका एक ताल्लुक था। रमीज राजा चूंकि क्रिकेटर थे तो उनकी बड़ी अच्छी पेनिट्रेशन। इससे पहले नजम सेठी साहब 5 साल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। सेठी साहब कमरे से नहीं निकलते थे। सेठी साहब क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं कर सकते थे, वो किसी से बात ही नहीं करते थे। वो सिर्फ अपने कमरे में आते थे, फ़ोन करते थे, ट्वीट करते थे और चले जाते थे। जब आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, बोर्ड के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, उसमें आपको लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, लोगों के साथ राब्ते बढ़ाने पड़ते हैं, मुलाकातें करनी पड़ती हैं, अपना मुद्दा बयान करना पड़ता है अपनी चीज़ को मनवाने के लिए। वो नजम सेठी साहब लैक करते थे। मानी साहब ने भी ये चीज़ें नहीं की। बीच में कोरोना आ गया, लेकिन रमीज राजा ने करने की कोशिश की और इस तरह हुआ कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कू हो गया। सेठी साहब ने रातों रात कब्जा कर लिया और 6-7 महीने उन्होंने गुजारे। वो तो मजीद अब चेयरमैन रहना चाहते थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे। एक सवाल है दोनों से। अभी जो कोशिश हुई, रमदे साहब ने वो मैनेजमेंट कमेटी पे एतराज़ किया और एक दफ़ा ये खबरें थी कि अभी इसी बीचों बीच फिर दोबारा मैनेजमेंट कमेटी की जो क़यादत है वो चेंज ना हो जाए। अब ज़का साहब 120 दिनों के लिए थे और ऊपर से ये इस तरह की जब अनसर्टेनिटी बोर्ड की मैनेजमेंट में होगी तो उसका इम्पैक्ट टीम पे भी तो होगा ना। देखें, टीम पर भी होगा, आपकी आईसीसी के साथ मामलात पे भी होगा। जो इस सवाल और इशू आपने उठाया है कि क्या वजह है कि हम इवेंट्स राइट्स होने के बावजूद होस्ट नहीं कर पाते मुकम्मल तौर पे। देखें, जब आपकी बोर्ड में जमहूरियत होगी ना, जब आपका इलेक्शन का प्रोसेस होगा, तमाम जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम जो आपके रीजन्स हैं, वहाँ पे इलेक्टेड हो के लोग, आपके क्लबों के लोग उनको इलेक्ट करेंगे। वो फिर आपके क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स गवर्निंग बॉडी इलेक्ट करेंगे। फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो आपका चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। एक जो प्रोसेस होगा वो पूरा वो सर्कल चलेगा, तो ऑटोमेटिकली देखें ये जो बोर्ड बदल जाया करते हैं ये नहीं होगा। तो फिर उसके बाद एक आपको तसलसल नज़र आएगा, पॉलिसीज़ में भी आपको बोर्ड की परफॉर्मेंस में भी कोई कंटिन्यूटी नजर आएगी। भी पाकिस्तान की बात करने में अभी तो देखें ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी अब जो भी चेयरमैन आता है उसको सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ये पता होता है हमें मिल रहा है, पता नहीं हमारे साथ चाय पीने, चाय खत्म होने से पहले हो सकते हैं चेयरमैन और ये इंजमामुल हक और ये जो मिसबा वगैरह क्रिकेट बोर्ड के साथ लिंक्ड हुए हैं, ये बड़ी मुश्किलों से आप समझे कि ज़का अशरफ के ज़ाती ताल्लुकात की वजह से हुए, वरना कोई क्रिकेटर ऐसी सूरत हाल में बोर्ड में आना नहीं चाहता। और ये हमारी अपनी क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि एक इंप्रेशन बिल्डअप हो रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और आईसीसी जब इस चीज़ को फील कर लेगा, उसके बाद प्रूफ आ जाएंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो हमारी क्रिकेट बैन भी हो सकती है। जिस तरह ये वजीर थे आईपीसी के मजारी साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जरिए बार-बार लेटर लिखते हैं कि पैसे दे दें। क्रिकेट बोर्ड से आप एक वजारत है, आप अपने मेंबर के लिए पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्रिकेट बड़ी इन्होंने मुझे बताया ना कि इस तरह हो क्यों पैसे मांगते हैं? पार्टी के पास, ये पीपल्स पार्टी के पास वजारत थी, बस उनको पता नहीं था, उनको मिसगाइड कर रहे थे लोग। असल मसला ये था कि उन्होंने कहा पता नहीं क्रिकेट में कितने पैसे हैं। खबर भी ये है खबर भी तो करे ना कि ये जो सारा हुआ मामला, इसमें पता चला कि जो मौसूम वजीर साहब थे वो सीईओ की अपने बंदे को वहां पे लगवाना चाहते थे, 2 बंदे भर्ती करवाना चाहते थे। ये तो ज़का साहब ने मना कर दिया कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो उन्होंने लेटर निकालने शुरू कर दिए, उन्होंने बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी। और वो जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग थी उसमें कायरा, शहरी रहमान, नून लीग के लोग भी थे। उन्होंने ज़का अशरफ को एक्सेप्ट किया कि जी आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और ये और मजारी साहब अपनी पार्टी के होते हुए ज़का अशरफ के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन ये जरदारी साहब को पता चल गया, उसका बड़ा रिएक्शन भी हुआ। लेकिन आप देखें कि मामला किस तरीके से आप कुछ कह रहे थे। देखिए, बात ये है कि आपको एक चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो तसलसल बड़ा ज़रूरी है, दूसरा देखें आप, एक आम हर बंदा सवाल पूछता है कि इंडिया इतना ज़्यादा क्यों कंट्रोल करता है मामलात को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के भी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी। तो उसकी वजह ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है क्रिकेट में, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, कमर्शियल, टोटली कमर्शियल है वहाँ पे हर मामला। वहाँ पे तो इवन जो एक्टर्स की लीग होती है वो उसमें भी इतना पैसा है। तो हमारे मुल्क में भी क्रिकेट उतनी इक्वली पॉपुलर है। अभी भी आप बाहर निकले ना तो यहाँ आपकी पार्किंग में क्रिकेट होती नजर आएगी, जो ये गाड़ियाँ हटेंगी। आप घर जाएंगे तो घर की छत पे आपको क्रिकेट होती नजर आएगी। यहाँ पे कोई छुट्टी वाले दिन आपको क्रिकेट मिलेगी। आप किसी ग्राउंड में चले जाएं,
तो एक ग्राउंड में 8-8 पिचें लगी हुई हैं और 8-8 मैच एट अ टाइम चल रहे हैं टेप बॉल के। तो इतनी पॉपुलर क्रिकेट किसी दुनिया के मुल्क में और नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उस चीज़ के लिए जो है वो एक प्रॉपर उसको एक सिस्टम में लाएं और सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें ताकि आप भी उतनी बड़ी मार्केट बन सके इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसमें हम वाइंड अप करते हैं कि जो चेयरमैन की सीट है ये बहुत बड़ी सीट है, ये सोने की चिड़िया है। इसके ऊपर चिड़िया तो खैर उनके पास थी, अब सोने की है नहीं, इसके ऊपर सेठी साहब के पास, हाँ, इसके ऊपर बड़े बड़े लोगों की नजरें हैं और लोग यहाँ बड़े बड़े लेकर जाते हैं, उकाबी नजरें। ये तो सीट वो है कि लोग लेकर जाते हैं, लेकिन ज़का अशरफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कभी वो लेकर नहीं गए, वो क्रिकेट को देकर ही जाते हैं। माजी के अंदर भी उन्होंने जितने अखराजात थे वो खुद किए थे अपने पर्सनल, क्योंकि आपको पता है कि वो एक बहुत बड़े नहीं, मैं चूंकि बड़ा क्लोज उनको गुज़िश्ता 15 साल से ZTBL के प्रेसिडेंट थे, वो वॉच कर रहा हूं उनको, मैं बड़ा आदमी है जी और बड़े डिसेंट आदमी है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने ये तो ऑन ए लाइटर नोट की बात है। सनी साहब, मैं एक चीज ये कहता हूं कि चाहे जो भी अब ये आखिरी चीज है, देखिए जो भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या जो भी आपकी क्रिकेट बोर्ड की रजीम है उसे काम करने का पूरा मौका दें, चाहे वो सेठी साहब हैं, चाहे वो ज़का साहब हैं। आप ये ना करें कि 3 महीने बाद इस वजह से बदला दें, मौका देंगे और वो पूरा हाथ दिखा जाए। फिर सर सुन लेना, देखें थोड़ा आप इस वजह से ना, इस वजह से रखना चाहिए, इस वजह से मत ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स है ना, बेसिकली ये सबसे बड़ी कितना बड़ा इसमें, और जो पाकिस्तान में किसी भी, और आपको पता है ये सेठी साहब क्यों रुके हुए थे? कमीशन ये क्यों, ये इसलिए रुके हुए थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वही पुराने प्लेयर, अब मैं नाम नहीं लेता कि कितना कमीशन किसका जाता। और नजम सेठी साहब हर चीज फाइनल करके गए थे, तो ज़का साहब उन्होंने हर चीज को पहले स्टॉप किया है और अब नई बिडिंग का आगाज हो रहा है बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी क्रिकेट को तरक्की दे और जो क्रिकेट के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो पूरा काम करें लेकिन पूरा हाथ ना दिखा सकें। बहरहाल इजाज़त दीजिए, ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह हम जो स्कैंडल्स हैं स्पोर्ट्स के और जो चीज़ें हैं वो सारी आपको 66 न्यूज़ पे आपको मिलेंगी। और आप अब्बास शबीर साहब, मोहसिन साहब, अक्सर हमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम इसी तरह की गुफ्तगू करके आप इंडिया वाले मैच का अनाउंस कर देंगे कि वो लाइव हमारे साथ देखेंगे, हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल भेजें। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हम आपको इंडिया का जो मैच है उस पर हम लाइव कमेंट्री करेंगे, हमारा पैनल होगा यहाँ पे, आप यूट्यूब पर हमें देख सकेंगे, फेसबुक पर देख सकेंगे और आप अपने सवाल भी भेज सकेंगे। समी साहब उस दिन हम शर्ट्स भी गिफ्ट करेंगे, शर्ट्स भी, जो क्वेश्चंस पे अब इधर ही बैलेटिंग होगी और हम 10 शर्ट्स मेरी तरफ से अपने उनके लिए जो है वो जो भी देखने वाले हैं, हाँ उनको जनाब देखने वालों को पाकिस्तान देंगे, सिर्फ इनाम अनाउंसमेंट नहीं है, बाकायदा देंगे आपको। अब इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।